थोड़ा सा भावुक हो गए। कब तक सहेंगे, कब तक? आज यहाँ हो रहा है, कल को अपने अपने आसपास होगा तो क्या कर लेंगे। और मैं तो देश के सोए हुए हिंदुओं से कहना चाहूंगा, आप जग जाओ भैया। पहले हिंदुओं को धर्म पूछकर मारेंगे, मदद करेंगे। हिंदू दबता रहेगा, तू हिंदू है, हिंदू पूछकर, धर्म पूछकर, पैंट उतार कर मेरा खून खोल रहा है। और हम हिंदू क्या कर रहे हैं भाई साहब? सेकुलर का चश्मा पहन के बैठे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूं। आपके मेरे भाई के साथ ऐसा होता तो दर्द होता। इनके गले काटने होंगे, भारतीय मुसलमान लड़े मुसलमानों से, पीठ पीछे वार करते हैं, दबे तो सामने से आके लड़े। हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों? कब तक हिंदू पिटता रहेगा? कब तक? तो उम्मीद है कि ऐसा ही भर्ती रद्द होगी। भर्तियां इसमें फेक हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको भी गिरफ्तार कर लो। नरेश मीणा कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे? अगले महीने नरेश मीणा रिहा होंगे। आपकी जो रूह है ना वो तक कांप जाएगी। आतंकियों सुन लो, आपकी रूह कांपा देगा ये मोदी। राम राम सर, हतायुत भाई जी में आपका स्वागत है। राम राम। सर बहुत दुखी हूँ आज। क्यों? सर जो पहलगाम में अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उस पर एकदम टूट सा गया हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो कुछ बताइए उसके बारे में, कुछ बोलिए। आपका परेशान होना वाजिब है। और मैं तो देश के सोए हुए हिंदुओं से कहना चाहूंगा, आप जग जाओ भैया। कब तक सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब तहजीब करते रहोगे? और ये कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी आपको मारते रहेंगे। अब ये समय आ गया है उठ खड़ा होने का, और ये समय है कि आपको हथियार चलाना भी सीखने पड़ेंगे। आपके घर की, परिवार की सुरक्षा के लिए आपको हथियार चलाना सीखने पड़ेंगे। और जो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं ना सेकुलरिज्म का, उन ज्ञानियों से दूर रहो। ये इस्लामिक इकोसिस्टम का फर्जीवाड़ा देखिए कैसा है। पहले हिंदुओं को धर्म पूछकर मारेंगे, फिर मददगार बनकर पानी पिलाएंगे, मदद करेंगे, फिर हमले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकालेंगे। बिल्कुल। फिर ये एंगल निकालेंगे कि देखो मुस्लिम समाज हिंदुओं के साथ खड़ा है। और आप कुछ बोलेंगे तो मुस्लिम इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम है, आपको इस्लामोफोबिया घोषित कर देगा कि आपको इस्लामोफोबिया है, इस्लाम से आपको फोबिया है। फिर आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता दिया जाएगा कि ये भटके हुए नौजवान है आतंकी। अंत में हिंदुओं का नरसंहार को सब भूल जाएंगे और आतंकी मुसलमान ही मासूम बन जाएगा। आखिर कब तक और क्यों इस तरह से सर अभी हिंदू पिटता रहेगा, हिंदू दबता रहेगा? आपको पता है इस घटना में क्या हुआ? इस घटना में वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ। इस घटना के अंदर तू हिंदू है, हिंदू पूछकर, धर्म पूछकर, पैंट उतार कर मेरा खून खोल रहा है। और ऐसे बोला गया, पैंट उतार कर चेक किया गया, खतना किया हुआ है नहीं। जब उनको प्रूफ हो गया कि ये हिंदू है, फिर उसको मारा गया, किसी से कलमा पढ़वाया गया। और हम हिंदू क्या कर रहे हैं भाई साहब? सेकुलर का चश्मा पहन के बैठे हैं। हम गंगा जमनी तहजीब। काय की तहजीब? कब तक पढ़ते रहेंगे तहजीब के चक्कर में? कब तक? आखिर कब तक और क्यों? बिल्कुल। देश के हिंदुओं को जगना पड़ेगा। आज ये घटना कश्मीर में हुई है, कल मुंबई में होगी, परसों बांग्लादेश में होगी, बंगाल में होगी, तरसों राजस्थान में होगी। ये घटना कहीं पे भी हो सकती है। ये इस्लामिक जिहादी है, इनकी कोई पहचान नहीं है। ये आप और मेरे बीच में भी रहते हैं, क्योंकि इस घटना में भी दो आतंकी स्थानीय थे। बिल्कुल। हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा इनका, जिहादियों का। आप सोच रहे हो ना
कि इनके बीच में रह के, इनके साथ रह के दोस्ती करके, अरे दोस्ती करते हैं और पीछे से छुरा घोंपते हैं, ये जिहादी हैं, जिहादी। कट्टरपंथियों से दूर रहना सीख लो। देखा, या आपको नहीं लग रहा होगा कि इनको कहां लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूं, क्योंकि सर जब खुद पे नहीं बकवास बीती नहीं ना। कर रहा। आपकी मेरी माँ बेटी के साथ अगर ऐसा होता, आपके मेरे भाई के साथ ऐसा होता तो दर्द होता, लेकिन दर्द आज सिर्फ उनको हो रहा है जिनके परिवारों में कुछ हिंदुस्तानी, हम ये नहीं कह रहे, मुसलमान जो भारतीय मुसलमान हैं वो भी खुल के आए। अगर मुसलमान भारतीय है तो भारत माता की जय बोलता है मुसलमान, वो खुल के आए इनके खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ। नहीं तो हम बाइकाट बोले टू ऑल। वो बोले कि हाँ भाई ये गलत है, गलत है, गलत है, पर गलत कोई नहीं कहने है। से नहीं होगा, इनके गले काटने होंगे। भारतीय मुसलमान लड़े मुसलमानों से, बिल्कुल जब तो माने हम। बिल्कुल। कट्टरपंथी साले चूहे पीठ पीछे वार करते हैं, दबे तो सामने से आके लड़े। दो दिन से सोया नहीं हूं मैं। सर मामला देख के रोना ही आ जाता है। आज यहाँ हो रहा है, कल को अपने अपने आसपास होगा तो क्या कर लेंगे? हथियार उठाने पड़ेंगे भैया, सीखने भी पड़ेंगे। ये कट्टरपंथी जिहादी कहीं भी कर सकते हैं। आप भावुक मत हो, भावेश इसलिए भी भावुक हैं कि जयपुर का भी एक बच्चा सीए नीरज इस दुनिया में नहीं रहा, कट्टरपंथियों का शिकार हो गया, और बड़ा दुख है हमें। दुख होता है सर बहुत, और दर्दनाक घटना थी। मतलब हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों? कब तक हिंदू पिटता रहेगा, कब तक? और सेकुलरिज्म के नाम पर ठगता रहेगा। बहुत जल्द। जावेद भावेश थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। कब तक सहेंगे, कब तक? समझ नहीं आता। और सर दूसरा सवाल ये आ रहा है कि महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है जल जीवन मिशन घोटाले में। अभी अभी उनको गिरफ्तार किया है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा राजस्थान के मंत्री हैं, वो लगातार ईडी की जो कार्रवाई थी, पहले भी वो सवाल उठा रहे थे कि 900 करोड़ रुपए का जो ये जल जीवन मिशन का घोटाला था, जिसमें महेश जोशी के मित्र, जिनकी कंपनी थी, जिन्होंने जल जीवन मिशन के अंदर पाइप लगाने के नाम पर घोटाला किया था, उसमें जल जीवन मिशन में उनका नाम सम्मिलित था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी कार्रवाई है। और ईडी सुबह से उनसे पूछताछ कर रही थी और ईडी ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है कि अब कोई नहीं बचेगा, सलाखों के पीछे चोर चोर जाएंगे, क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मोदी ना तो खाते हैं ना खाने देते हैं, और भ्रष्टाचारियों पर पक्का डंडा चलता है। अब भ्रष्टाचारी भी नहीं बचेंगे, आतंकी भी नहीं बचेंगे जी। और सर हनुमान बेनीवाल बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल आज देखिए एसआई भर्ती को लेकर देर आए दुरुस्त आए, बहुत लंबे समय बाद वापस से मामला उठाया हनुमान बेनीवाल ने। जनता के विषय उठाते हैं हनुमान बेनीवाल, बिल्कुल। लंबे अरसे से कह रहे थे कि एसआई भर्ती निरस्त करो, रद्द करो। अब मुझे आज सभी छात्र नेताओं को, बेरोजगार नेताओं को बुलाया था, उन्होंने जमकर सवाल उठाया सरकार के खिलाफ, और हमेशा बेबाकी अंदाज में उठाते हैं। और इस बार उन्होंने कहा है कि बड़ी आरोप लगाए सरकार पर। भजन लाल जी के बारे में भी कहा है कि भजन लाल जी तो क्या है कि भजन ही करते रहते हैं, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने बोली उनके खिलाफ। बिल्कुल। हम व्यक्तिगत नहीं जाएंगे किसी मुख्यमंत्री पे, आज ऐसा उन्होंने खेद वाला दिन है, तो उन्होंने लेकिन सरकार के एक मंत्री के खिलाफ बोला है कि मंत्री से मिले हुए दो उसकी महिला मित्र थी, उस एसआई थी, फर्जी एसआई, ऐसा कुछ करके बोला है उन्होंने। वो जो मंत्री है उसका नाम लिया है के विश्नोई का। तो ये बड़ा आरोप था, और मुझे उम्मीद है कि जब हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरेंगे तो उम्मीद है कि एसआई भर्ती रद्द होगी। हमारा तो मुद्दा है, हम अभी भी कह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। सरकार की चारों एजेंसियां बोल चुकी है, सरकार के मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा खुद बोल चुके हैं, और हम भी लगातार मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। क्योंकि 50% से ज़्यादा, मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा भर्तियाँ इसमें फेक हैं,
और हम तो लगातार दावा कर रहे हैं, हम डरते नहीं किसी से। सरकार अच्छा करती है तो अच्छा बोलते हैं, सरकार बुरा करती है तो बुरा बोल देते हैं, लेकिन हम लगातार दावा कर रहे थे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भर्तियाँ और सर एक भर्ती बात रद्द करनी पड़ेगी सर। एक बात तो एक वो बोल रहे हैं कि 25-30 अफसरों से क्या होगा, कम से कम 100 अफसर लगाओ। 25-30 कहाँ तक ही पहुंचेंगे? वो बोल रहे हैं अगर ढूंढना है ना, अगर तेजी से जाना है एसओजी 25-30 से क्या होगा? ढूंढना नहीं, रद्द कर देनी चाहिए। और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है सरकार के कुछ जो अधिकारियों पर कि सीएमओ में अधिकारी जो बैठे हैं उनकी साठगांठ के कारण ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हो रही, उन्होंने ये भी कहा है। हनुमान बेनीवाल ने। तो अब लगातार देखते हैं, लेट्स सी। हमें तो उम्मीद है कि एसआई भर्ती रद्द होगी। और जिस तरह से पिछली सरकार ने एसआई समेत तमाम भर्तियों के पेपर लीक हुए थे, और ये सरकार हमें उम्मीद है शिकंजा कसेगी कि डॉक्टर करुणा मीणा भी है, वो ईमानदार व्यक्ति हैं, निष्ठावान व्यक्ति हैं और मोदी के सिपाही हैं। और मोदी को उन्होंने पत्र भी लिखा इस विषय में कि जो विषय उन्होंने, मैं आपको हर एपिसोड में कहता हूं कि जो विषय डॉक्टर करुणा मीणा ने उठाए वो सब पूरे होंगे, और वैसा ही कुछ हो रहा है जी। और सर गोविंद सिंह डोटासरा भी धरने पर बैठे हैं। गोविंद डोटासरा का विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा आज डीजीपी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम सबको भी गिरफ्तार कर लो। दरअसल क्या हुआ था कि सीकर में जब शेखावटी के दौरे पर मुख्यमंत्री वजीरलाल शर्मा गए थे, तो वहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने काले झंडे दिखाए थे। उसके बाद अब कांग्रेस 2 दिन शायद सोई हुई कांग्रेस जागी है। 3 दिन पहले ऊपर से आया होगा डंडा कि भाई आपका जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हो गया एनएसयूआई का, और आप लोग बैठे हो, तो अब जाके जागी है। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इस मुद्दे पे तो ये है कि पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है, इतना जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का अध्यक्षता तो पहले ही उठा देनी चाहिए थी, पहले दिन ही। बीजेपी के राज में मैंने देखा, बीजेपी विपक्ष थी, जब विपक्ष में थी तो उनका कोई युवा मोर्चा का कार्यकर्ता या एबीपी का कार्यकर्ता या कुछ भी मोर्चा का कार्यकर्ता गिरफ्तार हो जाता था तो पहले दिन ही करते थे प्रदर्शन, 2 दिन 3 दिन बाद नहीं करते थे। अभी 3 दिन बाद जाके इसका मतलब ऊपर से डंडा आया है गोविंद डोटासरा जी पर। चलिए आगे बताइए। और सर ये सीएम भजनलाल भी वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, सेंट्रल पे जो आया ना मुद्दा है उस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बोला कि आज कुछ फैसले हुए हैं लेकिन कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब एक तरह से वो अमित शाह और मोदी जी को एक तरह से एडवाइस दे रहे थे। हालांकि उनकी बात ठीक है, क्योंकि वो एक एडवाइस दे सकते हैं, वो बड़े व्यक्ति हैं, है ना। हम नहीं दे सकते प्रधानमंत्री जी को ये करो वो करो, हम तो नहीं दे सकते, हम तो छोटे हैं, हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम भी नहीं एडवाइस देने का। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एडवाइस दी है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अलग बात है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहने का सेंस कुछ अलग होगा, यहाँ अलग निकल गया, भगवान जाने क्या हुआ। लेकिन आज सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। और सर नरेश मीणा कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे? इतनी बार पूछ चुका हूँ, इतनी बार लगातार हम बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगले महीने नरेश मीणा रिहा होंगे। और उनके समर्थक कहते हैं जेल के ताड़े टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे। हम तो कहते नहीं है कि हम तो न्यायपालिका और सब में विश्वास रखते हैं, तो कहते नहीं कि ताले टूटेंगे, लेकिन न्याय के रास्ते से ही नरेश मीणा बाहर आएंगे। और सभी को उम्मीद, इतना बड़ा अपराध भी नहीं कि एक थप्पड़ इतना बड़ा अपराध नहीं होता, राजनीति में चलता रहता है छोटी मोटी चीज़ें, इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे उम्मीद है कि नरेश मीणा जल्द बाहर होंगे। और सर राजकुमार रोज बहुत शांत नजर आ रहे हैं आजकल। तूफान से पहले की शांति है। वागड़ के क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट में लगातार बीजेपी पार्टी अपना प्रभाव बढ़ा रही है, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में प्रभाव बढ़ा रही है। ये कांग्रेस के लिए खतरा है, बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक जो कांग्रेस का था वही बाप पार्टी को मिल रहा है, तो ये बड़ा खतरा है। और सर कश्मीर अटैक पर अब मोदी जी क्या एक्शन करने वाले हैं, क्या फैसला होने वाला है, क्या होगा? की जरूरत नहीं है, मैं तो कहूँगा अब एक्शन नहीं, नेस्ते नाबूद होना चाहिए। ये सारे आतंकी कैंपों को नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि मोदी 56 इंच का जो सीना है ना, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा इनको, और ऐसा जवाब मिलेगा कि बिल छोड़कर भागेंगे ये आतंकी, क्योंकि एक शेर से पंगा लिया है। ये शेर छोड़ने वाला नहीं है। ये शेर है ना, आपको ढूंढ ढूंढ के मारेगा, और ऐसा मारेगा कि आप जहन्नुम, मतलब आपको है ना, आपकी जो रूह है ना वो तक कांप जाएगी। आतंकियों सुन लो, आपकी रूह कांपा देगा ये मोदी। बिल्कुल। तो राम राम सर, आता है भाई जी में इतना ही।